धनबाद के कतरास स्थित झिंझी पहाड़ी पर बना भगवान शिव का प्राचीन मंदिर आस्था और इतिहास का अनूठा संगम है। करीब 900 से 1000 वर्ष पुराने इस मंदिर की खासियत यह है कि इसे बिना सीमेंट और बालू के केवल पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर सलीके से रखकर बनाया गया है। लगभग 28 फीट ऊंचा या 2 तल का मंदिर अपनी अद्भुत स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग जमीन से करीब 2 फीट ऊंचाई पर है, जिसे मनोकामना शिवलिंग कहा जाता है। पत्थरों पर उकेरी गई प्राचीन कलाकृतियां उसकी ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाती है। मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि जिसका निर्माण एक ही रात में हुआ था, लेकिन सुबह होने के कारण गुंबद अधूरा रह गया। महाशिवरात्रि पर झारखंड समेत पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। मंदिर सेवा समिति ने इसके संरक्षण की मांग की है। जिला प्रशासन ने इसे पर्यटन स्थल घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। झिंझी पहाड़ी का यह प्राचीन शिव मंदिर क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रमाण है, जिसे संरक्षण की सख्त जरूरत है। मामले में अब तक की उसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल से उसको पारित भी कर लिए हैं, एसटीपीसी में भेज भी दिए हैं और जैसे ही स्टेट से अनुमोदन हो जाएगा वो वन ऑफ द टाइप ए बी सी किसी कैटेगरी में नोटिफाइड टूरिस्ट प्लेस पहले तो बनाना है उसको, तो वो बन जाएगा। और साथ ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको एएसआई को दे देने का, ताकि एक बार सर्वे करके अगर सच में उसकी महत्ता ऐसी होगी तो उसमें एक बड़ा योजना भी आ सकती है भारत सरकार से। तो उसके लिए हम लोग जैसे ही स्टेट से नोटिफाई होगा उसके बाद हम लोग एएसआई को उसमें प्रस्ताव भेजेंगे। पुरातत्व विभाग ने जब उसकी जांच की थी तो क्या रिपोर्ट वगैरह? उसका अभी एग्जैक्ट डिटेल नहीं आया है और जब आएगा तो हम लोग प्रस्ताव के साथ ही भारत सरकार को भेजेंगे। कम से कम 900 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर कब बना कोई नहीं जानता। एक रात में मंदिर तैयार हुआ और एक कुआं तैयार हुआ, एक तालाब तैयार हुआ और गांव में जो जितना भी हम लोग का पूर्वज लोग हैं वो लोग भी नहीं जानता इतना मंदिर कब हुआ। हम लोग का अनजान में 900 साल पुराना है। क्या खासियत? एक रात में बना है। एक देखा जा रहा है कि सिर्फ पत्थर एक दूसरे पे हाँ लदा हुआ, कोई सीमेंट, कोई बालू नहीं, कोई छड़ नहीं, कोई भी नहीं। ये एक रात में बनाया है। हम लोग को पूर्वज लोग बना है, कोई राक्षस लोग आके इसको बनाया है। पूर्वजों का नाम हम लोग तो देखे नहीं। देख रहे हैं, इसका बूढ़ा मंदिर नाम है, बाबा भोलेनाथ का मंदिर है ये। और ये मतलब अजूबा है, कोई नहीं जानता मंदिर कब बना, कैसे बना। दूर दूर से लोग भी यहाँ आते हैं। कहाँ से लोग? बहुत दूर दूर से आते हैं। वैज्ञानिक आया, बहुत किस्म का आदमी आया, रिसर्च भी करके गया इसको। लेकिन इसके छोर कोई नहीं खोज पाएगी, छोर कहाँ है इसका। वैज्ञानिक लोग भी आए, वैज्ञानिक भी आया, लगातार इस पर शोध भी चल रहा है। लेकिन हम लोग को पता, हम लोग का ही पूर्वज लोग बताया है, बाप दादा लोग, कि एक रात में बना है। अधूरा हुआ इसीलिए जो सुबह हो गया, इसीलिए मंदिर का पूरा गुम्बज ऊपर का नहीं बना। क्या उसमें अधूरा क्यों रह गया? ये सुबह हो गया, सूरज उग गया, इसीलिए फिर नहीं बना। एक रात में बनना था इसको। इसमें से कुआं भी है, तालाब भी है इसका, कुआं और तालाब। हर हर महादेव। खासियत जो है कि वैज्ञानिक विश्लेषण है भारतीय पुरातत्व विभाग का, जिसमें समूचा मंदिर का एक माना विश्लेषण करके लिखे हैं कि बिना जॉइंट का चट्टानों से बनी हुई है, 2 तल्ला है, 28 फीट की ऊंचाई में है, कुछ आकृतियां है इसमें, हाँ। और छरित पत्थरों में टोटल मंदिर का जब मुआयना कीजिएगा तो प्रत्येक, जैसे कहता है ना कि कंकड़ कंकड़ में शंकर है, उस तरह एक एक पत्थर में कुछ न कुछ मैंने लिपि था या बस लिखा हुआ था, लेकिन वो छरित हो गया, कहीं कहीं अभी भी है, आपको दिखा देंगे। चलिए, तो वो समूचा चीज़ वो विस्तृत वर्णन किए हैं इस मंदिर का। 28 फीट का ऊंचाई में है और बाबा का मनोकामना लिंग है, समझे। शिवलिंग जो है, बहुत सारा शिवलिंग देखिएगा कि जमीन से सटा हुआ रहता है, लेकिन इसमें अंदर जाकर के देखिए कम से कम 2 फीट ऊंचा में आपको शिवलिंग, हम लोग सुने इसको विष्णु लिंग कहता है। इस तरह का जो ऊंचा में रहता है शायद उसको विष्णु लिंग कहा, जो खड़ा खड़ा उसका पूजा किया। और ऐसा शायद कोई मंदिर होगा कि एक ही गर्भगृह में माने माँ पार्वती और शिव जी दोनों का वास है, इसमें भी है, समझे। एक ही गर्भगृह में अंदर में बाएं तरफ में। और बाबा की कृपा से अनेकों लोग की मुरादें पूरी होती है, मनोकामना पूर्ण होते हैं, इसलिए बहुत दूर दूर से लोग आते रहता है। हम लोग भी नहीं बता पाते, इसको हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो आए और एक दिन में वो अपना जो उन लोग का तरीका है, नापी उपी करके अपना देख के फोटो खींच के, है ना, जा करके उसके बाद 2-3 महीना बाद वो अपना रिपोर्ट भेजे थे। तो शोध तो काफी दिनों से होती है,
एक दिन में शोध उसको नहीं कहा जा। आपका इसका इस मंदिर का तुलना किया गया है उड़ीसा, कलिंगा उड़ीसा का रेखा दूला बोल के कोई स्थान है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।